कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ऐसा पोस्ट साझा किया जिसके बाद से वो पार्टी के अंदर घिर चुके हैं। थरूर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। प्रधानमंत्री के भाषण से थरूर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि उनके विजन को भी सार्वजनिक रूप से सही ठहराया। थरूर का यह बयान पार्टी की आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग है। पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री की आलोचना करती है, उनकी नीतियों की आलोचना करती है। अब ऐसे में कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थरूर आ गए हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने इशारों में उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेने की सलाह दे दी। देखिए, दो बातें। पहली चीज तो उन्होंने मकौले पे बात कही थी। मकौले का देश के शिक्षा व्यवस्था पे औरों पे प्रभाव हटाना, इतिहास पर और चीजों पर प्रभाव हटने का काम तो कांग्रेस ने किया। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। पर चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में, तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। शशि थरूर ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने विकास के लिए भारत में तेजी से रचनात्मक बढ़त की चर्चा की और देश की आर्थिक मजबूती पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अब सिर्फ उभरता हुआ बाजार नहीं समझना चाहिए बल्कि ये दुनिया के लिए एक इमर्जिंग मॉडल बन चुका है। थरूर ने पीएम मोदी की इस बात की सराहना की और उन्होंने विकास के साथ साथ एंटी कॉलोनियल माइंडसेट पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने आलोचकों पर तंज कसते हुए एक दिलचस्प बात कही थी जिसे शशि थरूर ने प्रमुखता से उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर हमेशा चुनावी मोड में रहने का आरोप लगता है, लेकिन असल में वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा भावनात्मक मोड में रहते हैं। थरूर के मुताबिक प्रधानमंत्री का ये बयान एक तरीके से अपनी छवि को सुधारने और जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश है और जिससे वो काफी प्रभावित है। थरूर ने तारीफ की और जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को ये रास नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने थरूर की तारीफ वाले पोस्ट पर तंज किया। जुमलेबाजियों से देश नहीं चलता शशि थरूर साहब, भाषणबाजियों से देश नहीं चलता। एक बड़ा पुराना शेर है ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये सब लोग गुफ्तार के गाजी हैं, इनके चक्करों में मत फंसिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सबसे अहम और वैचारिक हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी गुलामी मानसिकता की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। थरूर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस औपनिवेशिक सोच को खत्म करने के लिए भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गौरव बहाल करने के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की है। थरूर ने कहा कि इतिहास और औपनिवेशिक प्रभावों पर वो मुखर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये सांस्कृतिक और वैचारिक विजन काफी प्रभावित करने वाला है। सच को कबूल तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर आत्मबल हो, नैतिक बल हो। तो स्वाभाविक है ना, शशि थरूर अगर माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोल रहे हैं तो दुनिया के अंदर में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद दुनिया में हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया और वह देश का राजनयिक संदेश था। इस संदेश में शशि थरूर की भूमिका है। तो शशि थरूर राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और जो सच है उसको कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस तारीफ भरे बयान पर कांग्रेस ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत ने इस मामले पर पार्टी का रुख साफ कर दिया और थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे थरूर को तारीफ करने वाली बात लगी, ये उनकी समझ में तो नहीं आ रहा। मुझे तो कोई तारीफ का कारण नहीं नजर आया, पता नहीं उनको कैसे नजर आ गया। मुझे तारीफ का कोई कारण नहीं नजर आया और मैं तो उस स्पीच की, मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहां पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे। सुप्रिया सुलेत का यह जवाब दिखाता है कि पार्टी हाईकमान को थरूर का यह रुख बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष के लिए बनाए जा रहे एंटी मोदी माहौल को कमजोर करता है।
जब भी कोई कांग्रेसी नेता राष्ट्रहित या कोई ऐसी बात करता है जो परिवार के हित की ना हो तो उस पर कांग्रेस पार्टी फतवा जारी कर देती है। अभी शशि थरूर जी ने केवल इतना कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें रखी है, जो उन्होंने व्यक्तिगत बातें भी या देश के संबंध में बातें रखी है, वो अच्छी बातें रखी है, तो कांग्रेस ने तुरंत फतवा जारी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले शशि थरूर जी ने एल.के. आडवाणी जी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो कांग्रेस ने फतवा जारी कर दिया। उससे पहले शशि थरूर जी ने बोला कि परिवारवाद की राजनीति की जननी कांग्रेस का प्रथम परिवार है, जो हकीकत है, सच है, तो कांग्रेस ने फतवा जारी कर दिया। और कोई राष्ट्र हित की बात करे, कोई पार्टी हित की बात करे, परिवार हित की ना करे, तो उसके खिलाफ असहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण आज उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पीएम मोदी या उनकी नीतियों की तारीफ की हो। उनका बार बार तारीफ करना कांग्रेस के लिए एक आंतरिक सिरदर्द बना हुआ है। एक तरफ थरूर खुद को पार्टी के प्रति वफादार दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनके बयान विपक्ष की रणनीति को कमजोर करते हैं। कांग्रेस को डर है कि थरूर के ऐसे बयान प्रधानमंत्री मोदी को मजबूती देते हैं, जबकि पार्टी पूरी ताकत के साथ उनको घेरने में लगी है। वैसे में थरूर का ये पूरा जो व्यक्तिगत मूल्यांकन है, पार्टी के अनुशासन और एकरूपता पर सवाल खड़े करता है।